हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि आई है आपकी हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ से। लॉ की वैकेंसी है, लॉ के पे ही हम लोग फोकस रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके HSCL के बारे में, तो HSCL एक सब्सिडरी NBCC इंडिया की एक कंपनी है जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इनके जो सारे काम होते हैं वो सिविल के काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, हाईवेज, डैम, ब्रिजेस, पावर प्लांट, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इनके काम होते हैं। इसके अलावा इनकी माइनिंग का भी काम रहता है, सोलर प्लांट, जनरेशन यूनिट्स वगैरह भी ये लगाते हैं क्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे आपकी डेट देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई है दैट इज ऑन 11 दिसंबर 2023। एंड यहाँ पे दो वैकेंसीज पे हम लोग टारगेट करेंगे। एंड यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है दैट इज मैनेजर इन लॉ एंड डिप्टी मैनेजर इन लॉ। जो आपकी मैनेजर इन लॉ की वैकेंसी है वो आपकी एक है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और डिप्टी मैनेजर की भी अगर बात करें वो भी एक है। जो पे स्किल रहने वाला है मैनेजर का जो पे स्किल रहेगा दैट इज 60,000 टू 1.8 लाख का स्केल रहने वाला है। अपर एज लिमिट जो मांगी है दैट इज 37 ईयर्स। इसमें जो एक्सपीरियंस है मैनेजर में वो 6 ईयर्स का मांगा गया है मिनिमम। डिप्टी मैनेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे 50,000 से 1.6 लाख की बात की गई है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट दैट इज 33, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो आपका पेपर सबमिशन का जो डेट है वो शुरू होगा 23/12 से, और ये आपकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो दैट इज 31 जनवरी 2024। एक रिटन टेस्ट होगा, तो बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वो मैं आपकी वेबसाइट पे ही का नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब आते हैं डिटेल्स पे कि किस तरह से आपको काम करना है, कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो 9 और 10 दैट इज मैनेजर इन लॉ एंड डिप्टी मैनेजर इन लॉ, तो ये दोनों ही काम देख लेते हैं। ये पे स्केल हो गया है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ग्रेजुएट विद फुल टाइम LLB फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मांग रहे हैं। और यहाँ पे NLU भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, विद 55% मिनिमम मार्क्स। कैंडिडेट को 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PSU, गवर्नमेंट, लार्ज प्राइवेट स्केल जो सेक्टर्स होते हैं वहां पे भी अगर आपने काम किया है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 6 ईयर्स अगर आपको जनरल है तो भी आप कर सकते हो। कैंडिडेट को नॉलेज होना चाहिए कंपनी लॉ का, आर्बिट्रेशन का, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी मैटर्स, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, लेबर लॉ एंड स्टे ऑर्डर्स पे कैसे काम किया जाता है। उसके साथ साथ आपको ERP वगैरह अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके कंप्यूटर और ERP अगर आपको आता है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आता है डिप्टी मैनेजर इन लॉ की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे अगेन आपका 5 इयर्स लॉ होना चाहिए, LLB फुल टाइम होना चाहिए फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, विद 55% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए। 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने काम PSU, गवर्नमेंट या लार्ज प्राइवेट सेक्टर्स में ही किया है। अगर आपने 3 साल की प्रैक्टिस भी की है तो भी इट इज गुड इनफ। जिस दिन आप रजिस्टर हुए तब से आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को नॉलेज होना चाहिए कंपनी लॉ, आर्बिट्रेशन मैटर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी मैटर्स का, सिविल, क्रिमिनल, लेबर, स्टे ऑर्डर्स, उसके साथ साथ डिसिप्लिनरी मैटर्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपके डिप्टी मैनेजर की पोस्ट जो लॉ के लिए है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच।